हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे प्रवास संबंधित बातों पर। आपके भूगोल विषय के अध्याय नंबर 5 की चर्चा चल रही थी। प्रवास टॉपिक कंप्लीट हो चुका था सामान्य रूप से। आज उसी क्रम में हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है मानव विकास। विकास, सबसे पहले इसी शब्द को समझ लेते हैं कि विकास से आशय होता क्या है। विकास का सामान्य शब्दों का अर्थ उन्नति, प्रगति, तरक्की है। एक आम भाषा में शब्द आता है वृद्धि, और अधिकांशतः लोग वृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन इन दोनों का काफी व्यापक अंतर पाया जाता है। इन दोनों में जहां वृद्धि एक सीमित अवस्था में होती है, वहीं विकास एक व्यापक स्वरूप में होता है। वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है, जबकि विकास अनवरत निरंतर होता है। वृद्धि एक आयामी होती है, जबकि विकास बहुआयामी होता है। इनका मतलब क्या है? हम ये समझ सकते हैं कि एक बालक जिसका जन्म हुआ, शिशु छोटा, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वो एक उस स्टेज पर पहुंच जाएगा जहां उसकी वृद्धि रुक जाएगी। 5 फुट का, 6 फुट का, 6.5 फुट का, जो भी उसकी लंबाई बढ़नी होगी वहां तक बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बालक बढ़े ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो बढ़ते बढ़ते 6 फुट का हो गया, 10 का, 20 का, 50 फुट का हो गया, और लेकिन अब भी उसका बढ़ना नहीं रुक रहा है और बढ़ते बढ़ते 100 फुट का, 200 फुट का होता ही जा रहा है, बादलों तक पहुंच गया, आसमान तक। ऐसा नहीं होता। ये वृद्धि एक सीमित है। या मोटापे की बात करें, शरीर बढ़ रहा है, बॉडी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और एक सीमित अवस्था में बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते वो इस दीवार को तोड़ दे, दूसरी दीवार को तोड़ दे और पड़ोसियों के घर में घुस जाए, लेकिन अब भी उसका मोटा होना रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये वृद्धि है। वृद्धि एक सीमित अवस्था में, और वृद्धि एक निश्चित आयाम में होती है, अर्थात एक आयाम में। वृद्धि हो रही है तो इसी तरह से होगी, ऐसे हो रही है तो ऐसे ही होगी, ऐसे हो रही है तो ऐसे होगी, मतलब एक दिशा में। जबकि विकास जो है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होता, विकास बहुआयामी होता है, विकास अनवरत होता है, विकास आंतरिक होता है, जबकि वृद्धि बाहरी होती है। जैसे एक व्यक्ति जीवन के तमाम पड़ावों पर कुछ सोचता रहा, विचार करता रहा, लेकिन किसी प्रश्न का उसे जवाब नहीं मिल पाया। अंततः मृत्यु शैया पर वो लेटा हुआ है, जीवन के आखिरी क्षणों में वो पहुंच चुका है। हो सकता है तभी उसके सामने कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जिस प्रश्न का जवाब वो जीवन भर ढूंढता रहा, वो जवाब उसे अंतिम क्षणों में मिला, तो वहां भी क्या हुआ? उसका विकास हुआ। तो कहने का आशय, वृद्धि और विकास में काफी अंतर होता है। वृद्धि एक निश्चित अवस्था में होती है, जबकि विकास अनवरत और निरंतर होता है। दो चीजें तो हमने ये देखी। अब विकास की एक बात और कर लेते हैं। विकास जो होता है वो हमेशा आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होने वाला विकास नहीं कहलाता। वो कैसे? मान लीजिए हम इसको ये समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि वो एग्जाम्पल यहाँ फिट नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। किसी के पास 100 रुपए हैं, कल उसके पास 110 हो गए, उसके बाद 120 हो गए, फिर 130, 40 और 50। आप देख सकते हैं लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसको विकास का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पास आज 100 रुपए, कल 110 हो गए, फिर 120 हो गए और फिर 115 रह गए। यहां विकास नहीं कहलाया। विकास जो होगा 120 के बाद 121 ही हो, लेकिन हो आगे, पीछे नहीं। तो विकास हमेशा आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं होता।
तो विकास की सबसे बड़ी विशेषता है, विकास एक तो निश्चित अवस्था में नहीं होता, अनवरत चलता है, निरंतर चलता है, और विकास हमेशा आगे की तरफ होता है, विकास हमेशा प्रगति करता रहता है। आइए टॉपिक पर, मानव विकास। मानव के एक सामान्य परिभाषा है, मानव के जीवन जीने की गुणवत्ता में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है। जीवन जीने की गुणवत्ता में वृद्धि होगा। अभी जीवन जीने की गुणवत्ता से क्या मतलब है? मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। व्यक्ति निवास कर रहा है, चाहे टेंट में निवास करे, चाहे झोपड़ी में निवास करे या आलीशान महलों में निवास करे, लेकिन वो निवास कर रहा है। वस्त्रों की बात करें, चाहे शान और शौकत वाले वस्त्र पहने या फटे पुराने चिथड़े लिपटे पहने, लेकिन फिर भी वो वस्त्र पहन रहा है। भोजन की बात करें, कोई व्यक्ति चाहे 56 भोग कर रहा हो या फिर कोई 2 रोटी सूखी खा रहा हो, लेकिन फिर भी वो भोजन कर रहा है। तो ये 3 चीजें हैं मानव विकास की। यदि व्यक्ति के इन तीनों तत्वों में वृद्धि हो, बेहतर जीवन हो, तो उसे ही कहा जाएगा मानव विकास। एग्जाम्पल, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति झोपड़ी में निवास कर रहा है, कल को वो अपना मकान बनवा ले, तो यहां उसका विकास हुआ। आज व्यक्ति 2 रोटी सूखी खा रहा है, कल को वो बेहतर भोजन करने लगे, तो यहां उसका विकास हुआ। इसके अलावा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, कुछ समय बाद बेहतर कपड़े पहनने लगे, तो यहां उसका विकास हुआ है। तो मानव के जीवन जीने की गुणवत्ता में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है, जो 3 तत्वों से परिलक्षित होता है। 3 तत्व, सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों बेहतर हैं, वह व्यक्ति स्वतः ही मानव विकास की दौड़ में आगे होगा। प्रति व्यक्ति आय को समझें पहले तो, पर कैपिटा इनकम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पीसीआई, अर्थात देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो आमदनी प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और जिस व्यक्ति की आय जितनी ज्यादा बेहतर होगी, वो व्यक्ति उतना ही विकास की राह में आगे होगा। आय बेहतर है तो शिक्षा प्राप्त हो सकती है, आय बेहतर है तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और आय बेहतर है तो जीवन जीने की तमाम सुविधाएं उसको प्राप्त होंगी, तो स्वतः ही उसका क्या होगा? मानव विकास। तो मानव विकास की परिभाषा दोबारा से स्पष्ट कर देता हूं। मानव विकास से आशय मानव के जीवन जीने की गुणवत्ता में वृद्धि से है, और इसके 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इसी के साथ एक शब्द और आता है, मानव विकास सूचकांक। सूचकांक अर्थात सूचित करने वाले अंक। मानव के विकास को सूचित करने वाले अंक मानव विकास सूचकांक कहलाते हैं। 1990 में सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा एक सूचकांक तैयार किया गया था, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। यह विश्व के 186 देशों के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में विश्व के 186 देशों को 3 भागों में बांटा गया। उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी
और निम्न मानव विकास श्रेणी। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने 0 से लेकर 1 तक की संख्याओं को विश्व के 186 देशों में डिवाइड किया और स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार और अन्य साधनों के आधार पर यह प्रयास किया गया कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील और कौन सा अविकसित। ऐसे में जो रिपोर्ट तैयार की गई उसकी 3 श्रेणियां बनी: उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। 1990 में जो पहले स्थान पर देश रहा था वो नॉर्वे था, जो विश्व के सबसे विकसित देशों में शामिल किया गया, जिसका मानव विकास सबसे बेहतर रहा। जबकि सबसे निम्न विकास श्रेणी में जो शामिल किया गया था वो नाइजर था। ये दोनों आज भी अपने स्थान पर मौजूद है। पहले स्थान पर आज भी नॉर्वे मौजूद है और अंतिम स्थान पर आज भी नाइजर मौजूद है। भारत मध्यम विकास श्रेणी में शामिल है। भारत है, पाकिस्तान है, ये मध्यम विकास की श्रेणी में शामिल है। यानी ये विकसित देशों को कह सकते हैं, ये विकासशील और ये अविकसित है। तो विश्व के 186 देशों के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक तैयार किया। भारत अपना स्थान लगातार खोता गया, कभी 127 रहा, 126 रहा, 130, 131, 132, 35, 138 और आज भारत का मानव विकास सूचकांक लगभग 135 से लेकर 138 के बीच में काउंट किया जाता है। अर्थात भारत वैसे तो विकास कर रहा है, कई मामलों में विकसित है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में उसकी विकास दर धीमी है। परिणामतः भारत अपना मौजूदा स्थान लगातार खोता चला जा रहा है। तो मानव विकास सूचकांक की हमने बात की थी। मानव के विकास को सूचित करने वाले अंक मानव विकास सूचकांक कहलाते हैं और इसकी सबसे पहले रिपोर्ट प्रकाशित की थी महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 में, जिन्होंने 3 श्रेणियों में शामिल किया: उच्च, मध्यम और निम्न। वर्तमान में ये कार्य 2 संस्थाएं करती हैं, एक यूएनडीपी और एक विश्व बैंक। ये 2 संस्थाएं हैं जो वर्तमान में मानव विकास की गणना करने का कार्य कर रही हैं। यूएनडीपी, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जबकि दूसरी संस्था है विश्व बैंक। ये दोनों संस्थाएं वर्तमान में मानव विकास की गणना करने का कार्य करती हैं। ये तो एक कार्य ही है इसका कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील और अविकसित, इसको देखता है। जबकि विश्व बैंक वह संस्था है जो विश्व के निर्धन देशों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ऐसे में जो देश निम्न की श्रेणी में आता है उसे ऋण प्रदान करने का कार्य विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसका आकलन करना भी बेहद जरूरी है। तो आज के लिए हमने सामान्य 2 चीजों का अध्ययन किया, एक मानव विकास और दूसरा मानव विकास सूचकांक। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहाँ टॉपिक कंप्लीट होगा। आगामी टॉपिक्स को देखने के लिए एडवांस में यदि आपको टॉपिक चाहिए, सबसे पहले यदि आपको अगली वीडियो चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारिक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगली वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।